So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था आरू एंड माँ लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आरू जब गुस्से से घर से बाहर जाती है तो उसका पारा और भी ज़्यादा हाई हो जाता है क्योंकि वो सामने माया के भाई को देखती है जो कि गली के आवारा लड़कों के साथ खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा था। ये देखते ही आरू गुस्से में आग बगोला हो जाती है और वो सर के पीछे थप्पड़ लगा देती है माया के भाई को, जिस पर माया का भाई गुस्से में कहता है तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया। आरू बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ इन गुंडों के साथ खड़े होकर सिगरेट पीने की। अब यहाँ आरू थोड़ी उन लड़कों की भी इंसल्ट कर देती है जिस पर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो आरू पे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं पर आरू एक ही झटके में दोनों को मार भगाती। और अब बारी थी माया के भाई की। आरू उसे बहुत बुरी तरह से थप्पड़ लगाते हुए घर के अंदर लेके आती है। वो रोते हुए अपने माँ के पीछे चुप कर गई, माँ देखो ना इसने मुझे सबके सामने मारा। जिस पे आरू को गुस्से में माँ की माँ बोलती तेरी हिम्मत कैसी है मेरे बेटे पे हाथ उठाने की, हाँ तूने खुद को समझ कर रखा है। जिस पे आरू कहते पहले अपने बेटे से पूछे बाहर खड़ो के क्या कांड कर रहा था ये, हाँ पूछे इससे क्या कर रहा था ये। अब ये सुनते ही माँ का भाई भी थोड़ा सा घबरा जाता है। अपनी माँ कहते मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। जिस पे आरू बोलती अच्छा कुछ नहीं किया तूने, हाँ इतना मैं तुझे बताती हूँ। आरू उसकी माँ के सामने से थप्पड़ लगाती है और कहती बाहर आवारा कुत्तों के साथ खड़ो के स्मोकिंग कर रहा था ये। तब बोल से एक और थप्पड़ लगा दिया। अब वो अपनी माँ के पास फिर से छुपने लगता है। यहाँ आरू के सामने तो माया की मम्मा अपने बेटे के साथ देती है और कहती है मेरा बेटा जो मर्जी चाहे करे, तेरी हिम्मत कैसे इस पे हाथ उठाने की। आरू बोलती आज तो हाथ उठाए फिर से इसे ऐसा कुछ करते हुए देखा ना तो चप्पल उठा के मारूंगी इसे। इतना बोल के आरू वहाँ से चली जाती है। अब माया की मम गुस्से से अपने बेटे को देखते देखते तूने सच में स्मोकिंग की, हाँ बोल। जब कहते नहीं माँ झूठ बोल रही थी ये। तभी उसकी माँ देखती है कि उसके मुँह से स्मेल भी आ रही है। वो गुस्से से अपने बेटे को थप्पड़ लगाती है, कहती बस बहुत हो गया, मेरे ही डांट प्यार ने तुझे बिगाड़ रखा है, आज के बाद तो घर के बाहर कदम भी नहीं रखेगा, चुपचाप से अपने रूम में जाके बैठ और पढ़ाई कर। दूसरी तरफ आरू गुस्से में जब रूम में आती है तो माया उसे कहती है बेबी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, हाँ इतना शाउट क्यों कर रही थी, क्या हुआ। आरू बोलती कुछ नहीं हुआ, आपके भाई ने दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। माया बोलती हुआ क्या, कुछ तो बताओ। तो आरू उसे बता देती है कि बाहर खराब लड़कों के साथ खड़े होकर स्मोकिंग कर रहा था। माया को भी गुस्सा आने लगता है पर आरू उसका हाथ थामती है, कहती रिलैक्स, मैंने ऑलरेडी उसे बहुत पीटते हैं, आज के लिए काफ़ी है। मायावती क्या आपने पीटा उसे, आपको पता मैंने भी उसे कभी नहीं पीटा। आरू बोलती तो क्या करती, छोड़ देती उसे ऐसे ही। मायावती ओके ओके रिलैक्स इट्स ओके कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने उसे समझाया ही होगा ना, अब शांत हो जाओ। पर आरू का गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए माया आरू को किस कर रही थी। आरू बोलती छोड़ो मुझे, आरू बोलती ना छोड़ो तो। आरू बोलती प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट। पर माया आरू को टीज करने के लिए उसकी गोद में आके बैठ जाती थी। अच्छा ठीक है कहती हो तो चली जाती हूँ। इतना बोल के माया आरू के फेस पे अपने फिंगर्स फेरने लगती है और फिर उसके चेस्ट की तरफ अपने फिंगर्स लेके जाने लगती है। तभी आरू माया का हाथ होल्ड कर लेती है और कहती प्लीज़ मेरा भी मूड नहीं है। माया बोलती हाँ तो मूड बना दूँगी यार। आरू बोलती जान प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट ना। आरू इतना बोल के माया को बेड पे बिठाती है और खुद उठ के बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी माया उसे बैक हक करती है तो वो कितना गुस्सा करती हो, हाँ जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। आपको पता है जो इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना उनके बाद जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। आरूबती हो गया आपका। मायावती नहीं इधर देखो प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना। तो आरू माया की तरफ देखती है। माया आरू को किस करती है, कहती बाप रे बाप कहाँ से लाती हो तब सा, बोलो मुझे कहाँ से लिया है। आर्यवती बाहर शॉप पे बिक रहा था, खरीद लिया मैंने, आपको भी चाहिए। मायावती नहीं नहीं अपने पास ही रखो, मुझे तो आपका सिर्फ प्यार चाहिए, आपका गुस्सा नहीं। इस पर आरू हल्के से स्माइल कर दिया। मायावती हंसी तो फंसी। आरूवती जस्ट स्टॉप इट ना। तो माया आरू की चिक्स पे किस करती है, कहती पता है जब स्माइल करती हो तो बहुत क्यूट लगती हो, ऐसे गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो पर बार बार गुस्सा मत किया करो। आरू कहते क्यों आपको मेरे गुस्से से डर लगता है। मायावती मुझे प्यार आता है। आरूवती क्या। मायावती हाँ जब गुस्से में होती है ना तो मुझे पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। आरूवती हाँ तो मैं अभी भी गुस्से में हूँ, प्यार आना चाहिए ना आपको मुझ पर। जिस पर माया ज़ोरों से हंसती है। वो आरू के लिप्स पे किस करती है, कहती हाँ तो प्यार तो आ रहा है ना। आरूवती हम तो क्या मैं रूम लॉक करूँ। माया हंसते हुए कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, और मुझे अभी बाहर जाना है, कुछ काम है, थोड़ी देर में बात करूँगी ओके। आरू कहती एक सेकेंड मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो, हाँ। माया कहती आप थोड़ा आराम करो, गुस्सा कर करके थक गई होगी ना।
मैं अभी आ रही हूँ। मैं इतना बोल के बाहर चले जाती है और वो रूम में अकेली बैठी थी, इसलिए वो माया की सारी फ़ोटोज़ फिर से देखने लगती है। और वो माया की जो भी फ़ोटो देखती उसका मन करता है वो उसे अपने वॉलेट में रख ले, पर वॉलेट में अब ज़्यादा जगह नहीं बची थी क्योंकि वो ऑलरेडी माया की 5 पिक्स रख चुकी थी और उन पिक्स को बार बार देख के मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ माया आ जाती है। माया क्या आती है, आरो तुरंत अपना वॉलेट बंद कर लेती है। माया बोलती क्या छुपा रही है इसमें, दिखाओ मुझे। आरो बोलती नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ अच्छा आप गई थी बाहर, इतनी जल्दी आ गई। आरो बोलती ठीक है, वैसे बता नहीं था क्या क्या करने गई थी। माया बोलती पहले मुझे बताओ वॉलेट में क्या है, दिखाओ मुझे। आरो बोलती कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। माया बोलती तो फिर घबरा कर हो, दिखा दो ना, और कुछ भी नहीं है तो। आरो बोलती क्या है, नहीं दिखा रहा मुझे। अच्छा मैं फ्रेश होके आती हूँ। आरो तब बोल के फ्रेश होने चली जाती है। माया बोलती अरे ऐसा भी क्या था जो आरो मुझसे अपना वॉलेट छुपा रही थी। माया उसके बाद कुछ काम करने लगती है। आप जब फ्रेश होके आती है तो माया से बोलती है कि मुझे ना कुछ सामान लेना चला, आप मेरे साथ आओगे। आरो बोलती ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद ये लोग पास में ही एक शॉप पे चले जाते हैं। एक्चुअली एक सुपर मार्केट थी। उस सुपर मार्केट में जाते ही माया बहुत सी चीज़ें लेने लगती है और जब बिल की बारी आती है तो माया को याद आता है अरे शिट, मैं तो अपना पर्स घर ही भूल गई। माया बोलती शिट अब क्या करूँ। आरू बोलती इट्स ओके मेरे पास है ना। तो आरू अपना वॉलेट निकालती है। एक्चुअली में माया जानबूझ के अपना पर्स घर रख के आई थी क्योंकि वो आरू के वॉलेट देखना चाहती थी कि उसमें आरू क्या छुपा रही है। अब आरू बेध्यान में वॉलेट खोलती है तो माया देख लेती है कि उसमें तो माया की बचपन की पिक है। अब ये देख के माया थोड़ा सा ब्लश करती है। आरू को ध्यान नहीं जाता कि मैं उसके वॉलेट की तरफ देख रही। आरू यहाँ पेमेंट करती है, देन वो शॉपिंग बैग्स हाथ में उठा लेती है। उसके बाद जब ये लोग घर आते हैं तो वो घर आते ही जैसे लोग रूम में जाते हैं माया तुरंत से वो लॉक कर देती है। आरू सामान रखती है और पीछे देखते कि क्या हुआ, अपने लॉक क्यों, क्या आप चेंज करने वाली हो क्या। माया बोलती आरू बोलती फिर लॉक करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। हाँ बोलो। माया क्या देखूँ कि मुझे किसी पे बहुत 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 सारा प्यार आ रहा है। माया तब वो क्या आरू के करीब आ जाती है। आरू बोलती मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरी इज़्ज़त खतरे में है। माया बोलती हाँ आपको बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि ऐसे ही है। इतना बोलते ही माया आरू के करीब आ जाती है और आरू चाहे वो थोड़ा घबराने लगती है और कहती क्या 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 करने वाली हो। माया बोलती आपको नहीं पता। आरू बेड पे बैठ जाती है। माया एकदम से आरू की गोदी में के बैठ जाती है और वो आरू के लिप्स पे किस करने लगती है। अब आरू माया के नेक में हाथ डाल के बहुत प्यार से माया को किस कर रही थी। ये दोनों ही एक दूसरे में एकदम से मदहोश हो जाते हैं। दोनों ही कोई एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। कभी आरू माया को किस करती तो कभी माया आरू को किस करती। हम देखते ही आरू बेड पे लेट जाती है। माया एकदम उसके ऊपर उसे बहुत प्यार से किस कर रही थी। इतने में ही आरू माया के नेक में हाथ डाल के माँ को नीचे कहती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे में एक बार फिर से मदहोश हो जाते हैं। जहाँ ये दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, और दूसरी तरफ माया के बॉम एंड भाई दोनों ही प्लानिंग कर रहे थे कि किसी तरह आरू को यहाँ से बाहर फेंक दो, क्योंकि माया का गुस्सा तो ये तो बर्दाश्त कर ही लें क्योंकि माया तो इन्हें पाल रही है, पर आरू का गुस्सा क्यों बर्दाश्त करे। और ये आरू है कौन, जब से इनकी लाइफ में आई है सब कुछ ख़राब करके रखा है। ये दोनों को लगता है कि आरू ही है जो माया का दिमाग ख़राब कर रही है, वरना हमारी माया तो सीधी सादी है। इसलिए किसी भी तरह आरू को यहाँ से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले इन्हें जानना था कि आरू है कौन, कहाँ से आई है और इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। मतलब दोस्ती है तो कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, सब कुछ जानना था। और ये जानने के लिए माया का भाई प्लान करता है कि वो रात को जब माया और आरू सो रहे होंगे तो चुपके चुपके इनके रूम में जाएगा और उनके रूम में जाके इन दोनों के बैग की तलाशी लेगा और कुछ पैसे भी चोरी करेगा। जो पैसे चोरी करेगा ये बात उसे अपनी माँ को नहीं बताई थी, बस यही बोला था कि उन दोनों के सामान की तलाशी लेगा, पर असल प्लान तो उसका पैसे चुराने का था क्योंकि माया ने उसे पैसे देने से मना जो कर दिया था। अब ये लोग बस रात के इनके सोने का वेट कर रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ माया और आरू दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। यहाँ माया का भाई रात में जब रूम में आता है तो उसे दरवाज़ा खुलता ही नहीं है क्योंकि माया ने तो लॉक किया था और वो लॉक करना भूल गए, खोलना भूल गई थी। अब यहाँ
उसका भाई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। उसे लगता है कि शायद दरवाज़ा जाम हो गया है, क्योंकि दरवाज़ा बहुत पुराना जो था। वो अपनी माँ के पास जाता है और उसे बताता है कि दरवाज़ा जाम होने के कारण खुल नहीं रहा। अगर मैंने ज़्यादा ज़ोर लगाया तो वो दरवाज़ा शोर करेगा, जिससे दीदी और वो आरू उठ सकती है। जिस पर उसकी माँ बोलती है ठीक है, तुम कल फिर से ट्राई करना। और आज माया और आरू इस तरह बच जाते हैं, पर क्या वो रोज़ रोज़ बच पाएंगे? वेल, ये तो हमें आगे ही जाके पता चलेगा। अगले दिन जब माया की आँख खुलती है, वो देखती है कि आरू बहुत सुकून से सो रही है। इसलिए माया उसे परेशान ना करने का सोच के खुद फ्रेश होती है और नीचे चली जाती है आरू के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने। आज जब वो आरू के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी, तभी वो देखते है कि उसका बाहर मुंह लटका के किचन में आया। उसे बहुत भूख लगी थी। वो फ्रिज खोलता है और बर्तन खाली खोलता है। कहीं भी खाना नहीं था, खाली बर्तन पड़े हुए थे। वो थोड़ा उदास होकर माया की तरफ देखता है, पर उसे नहीं बोलता कि मुझे ब्रेकफास्ट बना के दो। भले हमारे को बहुत तरस आ जाता है अपने भाई पे। खैर, जो भी हो, भाई तो भाई होता है ना। वैसे भी बहनें बहुत स्टूपिड होती हैं। भाई के एक इमोशनल लुक से ही वो खुद इमोशनल फुल बन जाते हैं। यहाँ माया जो आरू के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, वो उन्हें प्लेट में डालती है और अपने भाई के हाथ में थमा देती है, जिससे उसके भाई के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो ब्रेकफास्ट लेके अपने रूम में चला जाता है खाने के लिए। यहाँ माया आरू के लिए फिर से ब्रेकफास्ट बनाती है और ये ब्रेकफास्ट लेके वो आरू के पास रूम में चली जाती है, जहाँ आरू सो रही थी। माया आरू को बहुत प्यार से किसी किसी करके उठाती है और कहती है चलो उठो, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। आरू होती है हाँ, खिला दो ना। माया बोलती छी, पहले उठो, फेस वॉश करो, ब्रश करो, फिर खिलाऊंगी। जिस पे आरू बोलती है कि आज ऐसे खिला दो ना, थोड़ी देर में ब्रश कर लूँगी, प्लीज़ खिला दो ना। जिस पे आरू मना कर देती है, सॉरी, माया मना कर देती है। तो आरू को उठ के जाना पड़ता है। वो फ्रेश होती है और फिर माया को कहते हैं चलो अपने हाथों से खिलाओ। माया बोलती है अरे मैंने बनाया तो आपको मुझे खिलाना चाहिए। आरू बोलती है अच्छा चलो मैं ही आपको खिला देती हूँ। अब आरू माया को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिला रही थी। यहाँ दूसरी तरफ माया का भाई जो ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसकी माँ भी जग जाती है और वो कहती है कि मुझे भी कुछ खाने को दे दो। कहता है माँ आप जाके खुद ही बना लो। जिस पर उसकी माँ बोलती है ये तूने बनाया है, कितना अच्छा दिख रहा है, कितनी प्यारी खुशबू है। जिस पर कहता है मैंने नहीं बनाया, माया दीदी ने बना के दिया। जिस पर कहती है इसका मतलब माया अभी भी तुझसे प्यार करती है। मतलब उसे इमोशनल बनाना है तो उसका वीक पॉइंट है, तुझे यूज़ कर सकती हूँ मैं। जिस पे कहते हैं माँ प्लीज़ मुझे यूज़ करना बंद करो, और इतना बोल के वहाँ से बाहर चला जाता है। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं वो माया से प्यार करता है, थोड़ा बहुत ही सही। यहाँ माया की माँ बोलती है ये क्या हो गया, मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ हो गया। अगर ये मेरे साथ नहीं देगा तो माया तो मुझे मुँह ही नहीं लगाएगी। किसी के कारण तो माया मुझे इस घर में रहने दे रही है। नहीं, मुझे कुछ भी करना होगा और अपने बेटे को फिर से अपने हाथ में लेना होगा। वो कहते हैं ना बच्चे कभी कभी अपने पेरेंट्स की वजह से ही बिगड़ जाते हैं। यहाँ माया का भाई अपने माँ की वजह से ही बिगड़ा था, उसके लाड प्यार की वजह से और उसकी शैतानी दिमाग के कारण। वो बाहर जाता है गली में, जहाँ उससे मिलने के लिए फिर से वही आवारा लड़के आते हैं। वो उन्हीं के पास खड़े होता है, फिर तभी उसे सामने से आरू आते हुए दिखते हैं, जिससे वो डर के छुप जाता है और अब वो उन लड़कों के साथ खड़े होना भी बंद कर देता है। यहाँ माया दूर से खड़ी है, सब कुछ देख रही थी, सब बहुत अच्छा लगता है। कहती चलो किसी से तो डरता है मेरा भाई। वहाँ दूसरी तरफ आरू के डैड, उन्हें पता चल जाता है कि आरू माया के होम टाउन चले गई है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आरू को कॉल करते हैं। आरू अपने डैड की एक भी बात नहीं मानती और उनके मुंह पे कॉल कट कर देती है, जिस पर उसके डैड को गुस्सा आता है और वो माया को कॉल करके उसकी इंसल्ट करते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था मेरी बेटी का ख्याल रखो, ये नहीं बोला था कि उसे अपने साथ होम टाउन लेके चले जाओ, वो माँ कैसे सर्वाइव करेगी। जिस पर माया बहुत ही डोंट वरी, यहाँ घर है, सब है और मैं हूँ ना, मैं आरू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। जिस पर उसके डैड बोलते मुझे नहीं पता, तुम उसे वापस लेके आओ। जिस पर माँ बोलती मैं वापस उसे क्यों लेके आऊँ, आप तो यहाँ है ही नहीं, तो कौन उसका ख्याल रखेगा, और मैं अभी अपने होम टाउन को छोड़ के नहीं आ सकती। अगर आपको इतनी फिक्र है आरू की, तो आप खुद आके उसे लेके जाइए। जिस पे आरू के डैड बोलते हैं कि हाउ डे यू, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। जिस पे माया बोलती है सॉरी सर, आई नो आप कौन है, पर मैं नहीं आ सकती, मेरी तो कुछ पर्सनल रीजन है, आई एम सॉरी। आपको आना है तो आप खुद आके आरू को पिक करके ले जाइए। इतना बोल के माया कॉल कट कर देती है। आरू के डैड को बहुत गुस्सा आता है कि माया खुद को समझती क्या है, मेरे आगे ज़बान चला रही है, भूल गई है क्या मैं कौन हूँ। वहाँ दूसरी तरफ आरू
वो फिर से सुपर मार्ट जाती है क्योंकि उसे कुछ सामान लेना था। वो लेके जब वापस आती है तो वो माया के भाई को देखती है जो अब अकेला खड़ा था और काफ़ी ज़्यादा गुमसुम खड़ा था। तभी उसके पास फिर से एक लड़का आता जो उसे कहते काफ़ी परेशान लग रहा है, ले सिगरेट पी। वो सिगरेट लेने लगता है पर फिर एकदम से उसे वापस करता है कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए। ये देख के हमारी आरू को बहुत अच्छा लगता है, उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। आरू वहीं से जा रही थी कि तभी वो फिर देखते हैं कि कुछ लड़के वहाँ आके माया के भाई को परेशान कर रहे हैं। कोई उसके थप्पड़ लगा रहा है तो कोई क्या, मतलब उसे बुली किया जा रहा था। ये देख के आरू को बहुत गुस्सा आता है, मन तो करता है वो सबको जाके पीट दे पर चुपचाप वहीं खड़े होकर देखने लगते हैं। तभी वहाँ माया आ जाती है जो बताने आई थी आरू को कि उसके डैड को कॉल आया। पर वो देखते हैं कि आरू कहीं देख रही है। अब माया भी देखती है कि सड़क पे दूसरी बार उसके भाई को कुछ लोग बुली कर रहे हैं। माया जाने लगती है पर आरू उसका हाथ होल्ड कर लेती है। माया बोलती क्या कर रही हो, वो लोग मेरे भाई को मार रहे हैं। आरू बोलते हैं कि उसे इतना पैम्पर मत करो, उसे खुद सर्वाइव करना आना चाहिए। और वैसे भी आप और मैं तो कुछ टाइम बाद यहाँ से चले जाएंगे ना, फिर यही लड़के से ज़्यादा बुली करेंगे। माया बोलती तो क्या अभी मैं चुपचाप खड़े होकर देखती रहूँ तमाशा। आरू बोलती जस्ट वेट एंड वॉच। मायावती पर आरवती रिलैक्स बेबी ट्रस्ट मी। तो माया भी चुपचाप वहीं देखती रहती है। पहले तो माया का भाई बुली होता रहता है एंड देन वो एक लड़के को पुश करता है और दूसरे को जो है वो स्लैप करके वहाँ से भाग जाता है। वो जब भाग रहा था तो वो लड़के पीछे जा रहे थे पर अब माया और आरू उन लड़कों के सामने आ जाते हैं जहाँ वो उन दोनों को थोड़ा सा पीटते हैं लड़कों को और फिर वॉर्न करते हैं। माया कहती खबरदार अगर मेरे भाई के आसपास भी दिखे तो आई विल किल यू। जिसके बाद आरू उन्हें थोड़ा सा धमकाती है पर आरू की धमकी माया की धमकी से काफ़ी ज़्यादा होती है। आरू उनमें से एक लड़के के कान में कहती है अगर फिर से इस लड़के के आसपास दिखा तो तुझे पता भी नहीं है मैं तेरे कहाँ कहाँ मारूंगी और कैसे कैसे मारूंगी, समझा, अब निकल यहाँ से। जिसके बाद वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। अब माया का भाई डरता हुआ घर आता है। थोड़ी देर में माया और आरू भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये दोनों ही माया के भाई को देखते हैं जिसके फेस से ही लग रहा था कि ये कितना ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ है। तभी माया कहती क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए और वो आंखों से इशारा करती जाओ। तो माया अपने भाई के पास जाके बैठ जाती है, उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है तुझे पता है जब तू छोटा था ना तो बहुत लोग तुझे बुली करते थे। जिस पे वो माया को देखता है और कहता है क्या मतलब। माया बोलती है कि कुछ लोग तुझे हमेशा परेशान करते थे, तेरे सीनियर्स, और तुमसे कभी भी लड़ाई नहीं करता था, तो बस वेट करता था मेरे वहाँ आने का कि मैं आके तुझे बचाऊँ। क्या तुझे याद है ना। तो हाँ मैं सही लाता है। माया बोलती अब तुझे मेरी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तू बड़ा हो गया है और जब तक तू डरेगा लोग तुझे डराएंगे। अगर तू एक बार उनका सामना करेगा तो वो तुझसे डरेंगे। मैं तुझे ये नहीं कह रही गैंगस्टर बन जा, गुंडा बन जा, मैं तुझे बस यही कह रही हूँ कि खुद को प्रोटेक्ट करना सीख। इतना बोल के माया उसके बालों को सहलाती है देन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और वो फिर खुद ही डॉन बन के बाहर चला जाता है कि भाई आजा सामने जो भी, आज तेरी ऐसी की तैसी, खैर नहीं तेरी। तो वो बाहर जाता है और तभी उनमें से एक लड़का उसे दिख जाता है जो उसे पहले बुली कर रहा था। पर ये जैसे उसकी तरफ जाने लगता है वो खुद ही उसे देख के भाग पड़ता है। अब वो खुश हो जाता है, हे मेरे से डर गया, मैं तो डोनू डोनू, थोड़ा सा शो होने लगता है। पर तभी उसका फ्रेंड आके उसे बता देता है कि वो तुझसे नहीं बल्कि तेरी दोनों बहनों से डर गया। जिस पर कहते हैं दोनों बहनें, मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है। कहते हैं अच्छा तो वो आरू क्या तेरी कज़न है। तो कहते हैं नहीं वो मेरी कुछ नहीं लगती। लेकिन तू क्या कह रहा है, उनसे क्यों डरेंगे ये तो उन्हें जानता ही नहीं। तभी उसका फ्रेंड एक्चुअली उसने दूर खड़े होकर सारी वीडियो बना ली थी तो वो दिखा देता है वीडियो क्लिप के इन्होंने आके तेरे लिए फ़ाइट करा, उन्हें धमकी दी, इसलिए वो तुझसे डर रहे हैं। जिस पे वो खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि इसका मतलब दीदी दीदी मुझसे आज भी प्यार करती है और माँ जो बोलती है वैसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और फिर अंदर जो माया ने उससे बात की थी उसे वो याद आती है। फिर वो सोचता है कि इसलिए दीदी मुझे बचपन की बात याद दिला रही थी, वो चाहती है मैं सेल्फ़ डिफेंस करना सीखूं। वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। अब जब वो घर जाता है तो वो आरू को देख के मुंह नहीं बनाता, इनफैक्ट वो आरू को जाके हग कर लेता है। आरू भी थोड़ी हैरान थी और ये सब कुछ माया की माँ भी देख लेती है। उसे बड़ा गुस्सा आता है कि अरे ये दुश्मनों के साथ जाके मिल गया। वो अपने बेटे का हाथ थामती है, उसे रूम में लेके जाती है। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, आरू हमारी दुश्मन है, तू जाके उसके गले लग गया, पागल पागल हो गया है क्या। जिस पर कहता है वो हमारी कोई दुश्मन नहीं है माँ, आप हो मेरी दुश्मन, आपकी वजह से मैं इतना बुरा बन गया हूँ कि मुझे अब खुद से भी नफरत होने लगी है। जिस पर उसकी माँ बोली तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। हाँ उस लड़कल क्या लड़की ने क्या जादू कर दिया तेरे पे। हाँ पहले तेरी बहन उसकी दीवानी थी और अब तू भी। जिस पर बोलता है माँ उसने सिर्फ मेरी हेल्प की जो कि आप नहीं करती, आप हमेशा मुझे बिगाड़ती हैं।
यू नो व्हाट माँ, आप हमेशा मुझे अपने मतलब के लिए यूज़ करती हैं और माया दीदी ने मुझे कभी अपने मतलब के लिए यूज़ नहीं किया। अब मुझे समझ आया, आपने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, बस मुझे यूज़ करती हैं ताकि माया दीदी आपको पैसे देती रहे, क्योंकि आप जानती हैं माया दीदी आपको पैसे आपकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से देती हैं। उन्होंने मेरी पढ़ने के लिए पैसे दिए, कहाँ हैं वो पैसे? आज तक तो मुझे नहीं मिले। हाँ, इतना बोल के वो अपनी माँ पे गुस्सा करता है एंड देन वहाँ से चला जाता है। अब बेचारी माया की माँ, उनका मूड ख़राब हो जाता है कि माया तो मेरे हाथ से पहले निकल चुकी थी और अब मेरा खुद का बेटा भी, अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो इस घर में मेरे रहने के कम ही दिन दिखाई दे रहे हैं। अब उन्हें फिर से अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं माया अब उन्हें अपने घर से निकाल ही ना दे, क्योंकि माया को मतलब सिर्फ अपने भाई से था, अपनी माँ से नहीं। अब वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ माया और आरू दोनों रूम में बैठे बातें कर रहे थे। माया बोलती है, आई एम हैप्पी, फाइनली मेरा भाई सुधरने लगा एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच लव। आरू बोलती लव भी बोलती हो एंड थैंक यू भी बोलती हो, जिस पे माया थोड़ा सा मुस्कुराती है एंड देन वो आरू को किस करती है कि आई लव यू सो मच जान, अब से नो थैंक यू, जस्ट आई लव यू। जिस पे आरू मुस्कुराती है और माया को हग कर लेती है। माया बोलती है कि एक्चुअली मैं आप बताने आई थी कि आपके डैड को कॉल आया था, वो मुझ पे शाउट कर रहे थे, वो चाहते कि मैं आपको वापस घर लेके जाऊँ। जिस पे आरूबती आई नो। मायावती, तो क्या आप घर जाना चाहती हो? आरूबती, बिल्कुल भी नहीं मायावती, पर आपके डैड तो यही चाहते हैं। तभी बाहर एक गाड़ी का हॉर्न आता है, जो कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बज रहा था। अब ये हॉर्न सुन के माया का भाई और उसकी माँ भी बाहर निकलती है। एक बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी इनके घर के बाहर थी। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी गाड़ी हमारे घर के बाहर क्या कर रही है? हमारे मोहल्ले में तो कोई इतना अमीर नहीं है जो इतनी बड़ी गाड़ी है, ये तो हमारे घर के बाहर ही है किसकी ये कार? तभी आरू और माया विंडो से देखते हैं। आरू और माया दोनों बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो एक ड्राइवर बाहर उतरता है, जो आरू को जो है वो हाय मैडम बोलता है और कहता है कि मैडम हाउ आर यू, मैं आपको पिक करने आया हूँ। अब ये सुनते ही आरू गहरी सांस लेती है और कहती है कि मैं घर नहीं आ रही, जाके अपने बॉस को बता दीजिए और अब यहाँ से चले जाओ। कहते मैम प्लीज़, सर का ऑर्डर है कि मैं आपको बगैर घर लिए वापस ना लौटूँ। आरूबती, मैंने बोला ना यहाँ से जाओ, क्या तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं? तुम्हें पता है ना अभी के अभी तुम्हें फ़ाइट कर सकती हूँ मैं। इतने में मायावती, आरू प्लीज़ शांत हो जाओ, उसमें से उनकी क्या गलती, वो तो बस अपनी जॉब कर रहा है ना, जो उसे ऑर्डर आया वो तो वही पूरे कर रहा है। आरू माया को देखती है, कहती अब भी चाहती हूँ मैं वापस घर लौट जाऊँ। माया कहती है रिलैक्स, मुझे बात करने दो। माया उस ड्राइवर से बात करती है और कहती है कि तुम घर जाओ, मैं खुद ही सर से बात कर लूँगी। वो बोलता है पर मैम सर मुझ पर गुस्सा करेंगे। मायावती रिलैक्स, मैंने बोला ना तुम घर जाओ। तभी जो माया का भाई होता है वो कहता है ये गाड़ी आपकी है? तो आरू हाँ में सर हिलाती, वो गाड़ी को टच कर रहा था जिसे देख के वो हंसते हुए कहते क्या तुम्हें ये गाड़ी चाहिए? तो बोलता है हाँ नहीं नहीं। तो इतना बोल के माया की तरफ देखता है। तभी आरू हंसती है और वो ड्राइवर को बोलती है एक काम करो तुम वापस लौट जाओ और गाड़ी की चाबी मुझे देते जाओ। माया बोलती है तुम क्या कर रही हो? आरू बोलती रिलैक्स। ड्राइवर बोलता है मैम पर सर। आरूबती, मैंने बोला ना घर जाओ। जिस पे वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। गाड़ी की कीज़ आरू को दे देता है। आरू गाड़ी में बैठती है और माया के भाई को इशारा करती है कम ऑन अंदर बैठ जाओ। वो अंदर बैठ जाता है और माया भी अंदर बैठ जाती है। माया की मम्मी को तो कोई पूछता ही नहीं, वो बेचारी वहीं खड़ी रहती है। यहाँ आरू ड्राइव करती है और माया का भाई तो बहुत खुश हो जाता है, वो पहली बार इतनी लग्जरी गाड़ी में बैठा था, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वहाँ दूसरी तरफ माया की माँ वो बहुत गुस्से में थी और कहती ओह तो ये कोई अमीर शादी है, रईस की औलाद है, अगर ये इतनी अमीर है तो मेरे छोटे से घर में रह कैसे रही है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा, ये अच्छा मौका है। घर पे कोई नहीं है। वो जल्दी से माया के रूम में जाती है, हाँ वो चेक करने लगती है पर उसे उनके बैग से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दिखता, क्योंकि माया और आरू काफ़ी चालाक थे। उन्हें पता था कि माया की मम एक न एक दिन तलाशी ज़रूर लेगी, इसलिए उन्होंने रूम में कुछ ऐसा वैसा छोड़ा ही नहीं था। उसे बस वो एंटीक पीसेस दिखते हैं जो कि काफ़ी कीमती होते हैं और वो गुस्से में उन एंटीक पीसेस को पहले तोड़ने लगती है और फिर कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकती हूँ? ऐसे करती हूँ उनमें से 2-3 पीसेस उठा के इन्हें बेच देती हूँ, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो एंटीक पीसेस को लेके उसी शॉप में बेचने के जाती है जहाँ से ये पीसेस माया और आरू ख़रीद के लाए थे। अब वो पीसेस देखता है और वो समझ आता है कि अरे ये तो माया और आरू परचेज़ करके गए थे। और वो पूछता है कि आप माया की माँ हो? तो वो हाँ में सर हिलाती है। अब वो बचपन से ही माया को जानता था और माया की स्टेप मॉम को भी जानता था कि उसकी स्टेप मॉम ने कितना जुल्म किया हुआ है, इसीलिए वो तुरंत ही माया को कॉल कर देता है और माया
कहती है क्या हुआ। वो बता देता है कि आपकी मॉम उन पीसेस को बेचने के लिए आई है जो आप कुछ दिन पहले मेरे से ख़रीद के गए हो। माया गहरी सांस लेती है और वो कहती है ठीक है तो आप ले लो। वो शॉप ओनर ऐसे ही करता है, वन पीसेस को रख देता है और कुछ पैसे दे देता है, जिससे माँ की मॉम बहुत खुश हो जाती है कि हाय पैसा ही पैसा, अब तो मज़े आएंगे। और वो फुल खुशी के साथ जो है अपने दोस्त के घर चली जाती है। एक्चुअली में किटी पार्टी सिर्फ अमीर नहीं गरीब लोग भी करते हैं, ये आज पता चला। वहाँ भी एक किस्म की किटी पार्टी हो रही थी, वहाँ पे लोग जुआबाजी खेल रहे थे और जो भी पैसे लेके आई थी हमारी माया की मॉम, वो सारे पैसे जो है वो जुए में लगा देती है। और उसका किस्मत बहुत अच्छी थी, लक मानो उसी के साथ था, उसके पैसे डबल हो जाते हैं। वो जीत गई थी इसलिए बहुत खुश हो जाती है और चलते गई थी हाय पैसा ही पैसा। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। वहाँ दूसरी तरफ माया का मूड काफ़ी ख़राब था। आरू उससे कारण पूछती है तो माया ना में सरी लाती कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अब माया का भाई वो पहले तो बाहर की तरफ देख रहा था, गाड़ी की तरफ देख रहा था, तभी उसकी नज़र माया की तरफ चली जाती है। माया काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और आरू ब्रेक लगाती है। वो माया का हाथ होल्ड करती है और कहती है आर क्यों हो गए। माया हाँ में सर हिलाती है, आरू उसके चिक्स को टच करती है और वो कहती है आपको पता है ना मैं से झूठ कभी भी नहीं बोल सकती। तो माया आरू को हक कर लेती है। आरू माया के बालों को सहलाती है और उसे रिलैक्स फील करवाती है। अब ये देख के माया का भाई को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब उसे याद आता है जब वो छोटा था और कुछ भी ख़राब होता था ना तो उसकी दीदी भी उसे ऐसे शांत करवाती थी। और फिर उसे समझ आता है कि अब इससे भी अपनी दीदी का इसी तरह से ख्याल रखना चाहिए, जो कि वो कभी नहीं रख पाया जबकि उसकी बहन तो उसका रखा करती थी। और अब वो डिसाइड करते कि वो एक गुड बॉय बन के दिखाएगा, जैसे उसकी दीदी चाहती है वो पढ़ने जाएगा और अपनी दीदी का ख्याल भी रखेगा, एक अच्छे प्यारे भाई की तरह। थोड़ी देर के बाद ही माया और आरू घर आ जाते हैं। घर आते ही माया रूम में जाती है और उन पीसेस को देखती है, काउंट करती है और उसे पता चल जाता है कि वही 3 पीसेस उसकी माँ उठा के गई जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। आरू भी देख लेते कि 3 पीसेस गायब है और वो समझ जाती है कि माँ इसी वजह से अपसेट थी। अब आरू को थोड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में नीचे जाती है, जहाँ माया की मम अभी अभी घर में आई थी पैसा ही पैसा करते हुए। वो ना मतलब पैसे के पंखा टाइप बना लेते ना, उसने वैसे बनाया हुआ था और हवा दे रही थी। इतने सारे पैसे देख के उसका बेटा भी पूछता है माँ तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तभी आरू आ जाती है, कहती हाँ बताओ इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो वो चुप हो जाती है और अपने पैसे छुपाने लगती है। ये लड़की नज़र न लगा मेरे पैसों को, तेरे पास तो खुद कितने पैसे हैं तो मेरे पैसों को क्यों घूर रही है। जिस पे माया गुस्से से उनके हाथ से वो पैसे ले लेती है और कहती है कि पता है ना आपने क्या किया है। हाँ, जिस पर कहती बेटा छुड़वा इससे, देख लड़की मेरे साथ क्या कर रही है। और वो बोलती मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया आपको। जिस पे वो कहती मेरे पैसे वापस कर। माया आ जाती है कि ये सब क्या चल रहा है। और वो पैसे उसी की माँ के मुंह पे दे मारती है और अपने जो उसके पास वॉलेट सा था वो खोलते और उसमें इतना सारा कैश था वो सारा उसके मुंह पे दे मारते थे। लो और कैश चाहिए, ये लो और कैश चाहिए ना, लो सब ले लो, लेकिन आज के बाद मेरी माया की चीज़ों को छूना भी मत, वरना मैं जान ले लूँगी। जिस पे मायावती आरू प्लीज़ चुप हो जाओ ना। आरूवती कैसे चुप हो जाऊँ, कैसी माँ है ये, अपनी बेटी की खुशियाँ नहीं बर्दाश्त होती इससे, इसी ने आपके एंटीक पीसेस बेचे हैं। जिस पे मायावती मुझे पता है। आरूवती पता है फिर भी चुप हो। मायावती छोड़ो ना, पीसेस ही थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे वो। आरूवती आपकी खुशी थी उसमें, चलो हम वो फिर से लेके आते हैं। मायावती रहने दो, मुझे नहीं चाहिए वो। आरू प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट। माया अब आरू पे भी शाउट कर देती है और घर से बाहर चली जाती है। अब आरू भी थोड़ी अपसेट हो जाती है कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी माया ने मुझ पर चिल्ला दिया। अब आरू पहले माया के पीछे जाने लगती है पर फिर एकदम से अपने कदम रोक देती है। वो लाउंज में बैठ जाती है जहाँ कुछ सोफ़े रखे हुए थे। वो वहाँ बैठी आंखें बंद करके सोच रही थी कि माया ने उस पर क्यों चलाया, उसमें उसकी क्या गलती थी जो भी हुआ। तभी माया का भाई वहाँ जाता है जो आरू के शोल्डर पे हाथ रखता है और आरू को हग करके वैसे ही उसे रिलैक्स करने लगता है जैसे आरू ने थोड़ी देर पहले गाड़ी में माया को रिलैक्स किया था। और ये देखते ही आरू एकदम शॉक्ड हो जाती है कि यार माया का भाई इतना समझदार है, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी वो वही बातें आरू को बोलता है जो आरू ने गाड़ी में माया को बोली थी। ये सुनते ही आरू हंसने लगती है और कहती मेरे बिल्ली मुझे मियाऊँ। हाँ, वो कहते मतलब कहते मेरे डायलॉग मुझे चिपका रहे हो। तो बोलता है आपसे सीखा है कि किसी को रिलैक्स कैसे करते हैं। आरू बोलती मुझसे, तो कहते हैं गाड़ी में आपने दीदी को किया था ना। तो आरू हंसने लगती है और कहती तुम तो बहुत समझदार हो, मैंने तो ऐसे तुझे अंडर एस्टिमेट किया था। तो वो हंसने लगता है, कहते दीदी
मुझे बचपन में इसी तरह रिलैक्स करती थी, और जब उन्हें रिलैक्स करने की बारी आई तो मैंने उनका साथ ही छोड़ दिया। जिस पे आरू मुस्कुराती है और कहती, इस टाइम तुम्हारी दीदी को तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम्हें मुझे नहीं उन्हें संभालना चाहिए। जिस पे वो आरू का हाथ होल्ड करता है और वह कहता है कि अब से मैं आपका भी भाई हूँ और मैं अच्छा भाई बन के दिखाऊँगा। मुझे पता है मैं माया दीदी को कुछ नहीं कर पाया, पर अब मैं आपको भी खुशी दूंगा और दीदी को भी, आप दोनों को अच्छा भाई बन के दिखाऊंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। ये बोल के वो माया को ढूंढने चला जाता है। माया चुपचाप एक शॉप पे जाके बैठ जाती है, तो उसका भाई भी वहीं जाके बैठ जाता है जहाँ वो माया को रिलैक्स करता है एंड उसके हाथ पे किस भी करता है, उससे माफ़ी भी मांगता है उसने आज तक जितनी भी बदतमीज़ी की उससे, और प्रॉमिस करता है कि अब से मैं रेगुलर स्कूल जाऊँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा और गंदे लड़कों के साथ उठना बैठा भी बंद कर दूँगा, जिससे माया बहुत खुश होती है। तभी पीछे से आरू आ जाती है और कहती है, हाँ मैं भी सॉरी करती हूँ, आज के बाद मैं इतना गुस्सा नहीं करूँगी। मायावती, प्रॉमिस करो। आरूवती, आपको पता है ना मैं प्रॉमिस नहीं करती जो मैं निभा ना पाऊँ। मायावती, मतलब फिर से गुस्सा करोगी। आरूवती, मैं ट्राई करूँगी कि मैं गुस्सा ना करूँ, सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। और वो बहुत क्यूट वे में एक कान पकड़ के सॉरी करती है, तो माया की हंसी छूट जाती है और माया आरू को हग कर लेती है, कहती इट्स ओके, आई एम सॉरी टू, बिला वजह आप पे भी चिल्ला दिया। और फिर यहाँ पे सब ठीक हो जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कल वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।